नमस्कार सभी को। आज हम सर्वनाम का जो तीसरा भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी वस्तु होती है उसके निश्चित बोध नहीं होता है। जैसे निश्चयवाचक में क्या था कि निश्चित वस्तु का बोध होता है और इसमें निश्चित वस्तु उसका बोध नहीं होता है। कि जैसे कि कोई बार आया हुआ है तो कोई बार आया हुआ है, हमें ये निश्चित तो नहीं हो रहा है कौन आया हुआ है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, जैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। कोई व्यक्ति तो कोई तो हमें निश्चित नहीं हो रहा है कौन है। कि मान लो कि नाम आ जाएगी दरवाजे पे अजय खड़ा है तो उसमें क्या है, निश्चित हो गया है कि कौन खड़ा है। और कोई में निश्चित नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, उसके हाथ में कुछ है। उसके हाथ में कुछ है तो कुछ तो ये क्या है, इससे निश्चित नहीं हो रहा है कि उसके हाथ में कुछ है। मोबाइल भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, कोई सामान भी हो सकता है, तो निश्चित नहीं हो रहा है इसमें। अब चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम इसमें क्या होता है कि एक सर्वनाम शब्द है वो किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक
सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द लिखता हूँ, फिर उससे वाक्य बनाएंगे हम। जिसकी, उसकी, जो, सो। तो अब इससे हम वाक्य बनाते हैं इन शब्दों से कि जिसकी, उसकी। जैसे बोलते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य बनाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तब ये जिसकी है, इसका संबंध किसके साथ हो रहा है? उसकी। कि जिस व्यक्ति की लाठी है उसी की भैंस है, मतलब ताकतवर व्यक्ति है वही विजय होता है। फिर जो सो, जो करेगा सो भरेगा। तो क्या है, अब जो का संबंध है वो सो के साथ है कि जो जैसा करेगा, कि जो व्यक्ति गलत करता है तो उसके गलत ही परिणाम निकलते हैं। अब पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो या बोध होता है, बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। देखो थोड़ी सी सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ, वाचक 2 बार लिख दिया।
तो क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से पर्सन का बोध होता है वो पर्सनवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे उदाहरण पे हम कुछ भी ले सकते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या पढ़ रहे हो। जो भी पर्सन किया जाता है वो सब पर्सनवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। जैसे जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। अब एक ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी पर्सन होता है, पर्सन पूछा जाता है, उसके लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह हो हमेशा लगता है। कई बार क्या करते हैं, हम यहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं, तो वो गलत होता है। फिर एक और ले लेते हैं उदाहरण कोई भी। बाजार से क्या लाए, बाजार से क्या लाए। अभी तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाजार से तुम क्या लेके आए। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम में क्या है कि अपने खुद के लिए, जैसे आप, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार से जिस सर्वनाम में अपने लिए आप, अपने आप, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप बाजार चला जाऊंगा। तो यहाँ क्या है, अपने आप है कि अपने आप, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप ही चले जाऊंगा। एक उदाहरण और लेते हैं। मैं खाना
स्वयं खा लूँगा, स्वयं मैं खाना स्वयं खा लूँगा, कि खाना वो मैं खुद खा लूँगा, कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे की, कोई डाल के खा लूँगा। इसमें स्वयं आया है। जैसे इसमें प्रश्नवाचक में क्या प्रश्न का बोध हो रहा है। तो ये आज हमारा सर्वनाम है, ये पूरा हुआ। धन्यवाद।